हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट जो कि फ्राइडे को ट्रेडिंग सेशन को पूरी तरह ही खराब कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो फार्मा इंडस्ट्री पे 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं 1 अक्टूबर से। मतलब जो ब्रांडेड दवाइयां हैं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है और उनके प्लांट अमेरिका में नहीं है, तो उन दवाइयों पे वो 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, जिस कारण से ग्लोबली एक ग्लोबली मार्केट में एक गलत सेंटीमेंट गया और मार्केट में एक गिरावट देखने को मिला। भारत का भी मार्केट में गिरावट देखने को मिला। बट भारत जो है वो ब्रांडेड दवाइयां ओनली 5 से 6% करता है एक्सपोर्ट, और जो मोस्टली दवाइयां है अराउंड 47% है वो जेनरिक दवाइयां का भारत एक्सपोर्टर है यूएस को। लेकिन इसके बावजूद भी जेनरिक दवाई पे डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद भी एक सेंटिमेंट के कारण भारत का भी जो निफ्टी फार्मा है वो 2.14% का एक साफ गिरावट देखने को मिला। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर भारत का जो मार्केट है इतना कमजोर क्यों हो गया है कि जो न्यूज पे है वो रिएक्ट कर ले रहा है, किसी भी न्यूज पे वो रिएक्ट कर पा रहा है और गिरावट एक साफ दे पा रहा है। तो आज डिस्कस करेंगे इसी सब चीज के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्वीट था वो ब्रांडेड दवाइयां के लिए था, लेकिन इंडिया जो है वो मोस्टली 47% वो जेनरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करता है। मतलब टोटल अमेरिका में जितनी भी दवाइयां जो होती हैं उसमें से जो 47 पर जितनी भी जेनरिक दवाइयां होती हैं उनकी 47% जो है वो भारत से अमेरिका इंपोर्ट करवाता है। तो इंपोर्ट पे ऐसा जेनरिक दवाई पे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इसके बावजूद भी गिरावट देखने को मिला। तो इसका कारण हम लोग समझेंगे। पहले जो इसमें जो प्लेयर है वो समझते हैं कौन कौन सा प्लेयर है जो कि जेनरिक दवाइयां जो है वो यूएस में एक्सपोर्ट करता है। डॉक्टर जो अरविंदो फार्मा है, जो अरविंदो फार्मा ऑलमोस्ट ओवर द 90% से ज्यादा जो जेनरिक दवाइयां हैं वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है अरविंदो फार्मा। इसके अलावा आपका सिप्ला हो गया और डॉक्टर रेड्डी हो गया और अरविंदो फार्मा, ये तीनों मिलके जो है वो 47% फुलफिलमेंट करता है जो कि अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं जेनरिक दवाइयां। लेकिन इसके बावजूद भी मार्केट का सेंटिमेंट इतना खराब है कि ऐसा कुछ जेनरिक दवाइयों के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा। इसके बावजूद भी जो फार्मा है वो उसमें भारी गिरावट देखने को मिला। तो स्पेसिफिक किया जाए तो डॉक्टर रेड्डी और अरविंदो फार्मा में उतना कोई साफ गिरावट नहीं देखने को मिला, लेकिन निफ्टी फार्मा बुरी तरह एक गिरावट देखने को मिला। तो इस गिरावट का जो कारण है, जो बेस कारण जो बना हुआ है, एक तो एफआईज की जो बिकवाली है वो लगातार बनी हुई है, जिस कारण से बाजार जो है वो इतना स्ट्रांग है नहीं अभी। तो न्यूज पे किसी भी तरह का न्यूज पे जो है वो रिएक्ट कर जा रहा है, क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो काफी पैनिक हो जाते हैं और ये जो सेल होता है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से ज्यादा होता है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो तो हर दिन बिकवाली कर ही रहे हैं, जिस कारण से इंडियन मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल रहा है। कि कोई भी टैरिफ से रिलेटेड न्यूज होता है जो थोड़ा सा भी निगेटिव हो, जैसे ग्लोबल खराब होता है, इंडियन मार्केट भी रिएक्ट कर जाता है। तो आखिर इसमें इन्वेस्टर को करना क्या चाहिए? इन्वेस्टर को बने रहना चाहिए या एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए? रिटेल में एक डर है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप आने वाले समय में जेनरिक दवाओं पे भी शायद टैरिफ लगा दे, जिस कारण से मार्केट में एक गिरावट देखने को मिला। लेकिन इस कंडीशन में क्या भारत को एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में रिटेल इन्वेस्टर को? तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो जेनरिक दवाई से है जो जो मार्जिन जो बनता है अमेरिका को, जो फायदा होता है अराउंड 420 करोड़ रुपए का जो है, उसमें ऑलरेडी जो है अमेरिका को इसमें इंडिया के जो जेनरिक दवा से है वो प्रॉफिट होता है, या ओवरऑल जितनी भी जेनरिक दवाई हैं उससे प्रॉफिट होता है। तो शायद डोनाल्ड ट्रंप इस कारण शायद कोई टैरिफ ना लगाए, ऐसा लोगों का अनुमान है। बट ये डोनाल्ड ट्रंप की नीति है कि इस पे क्या हो सकता है, वो आने वाले टाइम में शायद लगा भी दें। इस कारण से रिटेल इन्वेस्टर में एक डर है।
और एफआईज की बिकवाली जो है वो भी एक बड़ा कारण बन रहा है कि किसी भी न्यूज पे है कि जहां सेफ साइड नहीं आ रहा है वहां पर ये मार्केट ओवर रिएक्ट कर जा रहा है और एक भारी गिरावट देखने को मिली। फार्मा में भी सेम चीज हुआ और एक गिरावट देखने को मिली। बट मेरे को जहां तक ये समझ है, इसमें अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि शायद आने वाले कुछ टाइम में शायद कुछ गिरावट भी हो, लेकिन एक ये होल्ड कर लेगा चीजें। अगर धीरे धीरे जो नीतियां हैं वो फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर साफ होती हैं, एक बार दोबारा आता है कि शायद जेनरिक दवाएं पे ना लगे, तो इस कारण से शायद इन्वेस्टर इस चीज को समझे तो शायद एक गिरावट कुछ हद तक कम हो। लेकिन अभी भी पैनिक का सिचुएशन है, इसलिए वेट एंड वॉच करें और फार्मा इंडस्ट्री से अभी है कि थोड़ा दूर ही बनाए रखें, क्योंकि चीजें अभी अगर जेनरिक दवाई से रिलेटेड कोई चीज क्लियर नहीं होती, ग्लोबल संकेत अगर मजबूत नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा समय के लिए फार्मा इंडस्ट्री से दूर ही रहने में फायदा है। तो ओवरऑल ये रहा कि भारत को कोई भी जेनरिक दवाई से ऐसा कोई भी नहीं टैरिफ लगा, लेकिन निफ्टी फार्मा में एक भारी गिरावट देखने को मिली। तो ये टाइम है वेट एंड वॉच की स्थिति है इन्वेस्टर के लिए। और जो पैसे भी लगाएं तो स्कैटर्ड पे में लगाएं, थोड़े थोड़े लगाएं, पूरी तरह से पैसे अभी नहीं झोंके। मार्केट बहुत ही ज़्यादा ही वोलेटाइल है, तो इस मार्केट में जो पैसे लगाने का जो तरीका है वो थोड़े थोड़े करके ही लगाएं, ताकि अगर अपसाइड भी आता है तो आपको एक रिटर्न बना के दे सके। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।